Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KBCRPM Mokamaghat. Let's continue our topic calculation of median. Okay, students, in previous video we have discussed about calculation of median in individual series when number of items are odd. ठीक है, पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग मीडियन के कॉन्सेप्ट्स को, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीडियन और इसके साथ ही साथ इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन की कैलकुलेशन को डिस्कस किए थे। और इंडिविजुअल सीरीज में भी हम उस कंडीशन को डिस्कस किए थे जिस कंडीशन में जो सीरीज के नंबर ऑफ आइटम्स कैसे हों, ऑड हो, विषम हो। ठीक है, नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज व्हेन नंबर ऑफ आइटम्स आर इवन। जब नंबर ऑफ आइटम इंडिविजुअल सीरीज के में जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं, सीरीज में जो वेरिएबल्स गिवन हैं वो सीरीज के आइटम्स काउंटिंग में कैसे हों, इवन हों, तो हम मीडियन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो दो स्टेप स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है वो चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, दोनों में सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन की कैलकुलेशन के लिए ऑड कंडीशन में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑल डेटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यही बोला था ना ऑड केस में। तो देखिए इवन केस में भी क्या है, सेम स्टेप ही है। सबसे पहले आपको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ऑड केस में बताया we use the following formula to calculate median, यानी हम मीडियन कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और देखिए इवन केस में भी स्टूडेंट्स हमने इसी फॉर्मूले को यूज करने की बात कही है। यानी चाहे ऑड इंडिविजुअल सीरीज का ऑड केस हो चाहे इवन केस हो, दोनों ही केसेस में आपको फर्स्ट टू स्टेप को सेम ही रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर इंडिविजुअल का ऑड केस है तो आपका काम इसी फार्मूले से चल जाएगा, आप इसी फार्मूले की हेल्प से मीडियन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल सीरीज का इवन केस है, इंडिविजुअल सीरीज का इवन केस है, तो आपको इस फार्मूले का यूज करने के बाद एक स्पेसिफिक कंडीशन मिलेगी, क्योंकि ऑड केस होगा जैसे 5, 9, 70, 23, 71, इस तरह से ये ऑड केसेस हैं। अब आप किसी नंबर को ले लीजिए, मान लीजिए हम 71 को लेते हैं, तो 71 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 36 आ जाएगा। कंप्लीट नंबर आया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 36th आइटम को काउंट कर लीजिए, 36th आइटम ही क्या होगा, वैल्यू ऑफ मीडियन होगा। लेकिन स्टूडेंट्स जब इवन केस दिया हो, जब इवन केस दिया हो, जैसे 4 दिया हो, 8 दिया हो, 12 दिया हो, 18 दिया हो, कोई भी केस दिया हो, और ऐसे कंडीशन में आप इस फार्मूले को फॉलो करते हैं, तो आपको मान लीजिए 18 नंबर दिए हैं, तो 18 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 19/2 इज इक्वल टू 9.5, ये मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 9.5 जो 19/2 से आपको 9.5 मिला, क्या ये कंप्लीट नंबर है? ये फ्रैक्शन नंबर है। 9.5 क्या है, फ्रैक्शन नंबर है। अब ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आपने जो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर दिया होगा
उसमें या तो 9 आएगा, 8 आएगा। नंबर की बात कर रहे हैं, पोजीशन वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन होगी, सेकंड पोजीशन होगी, थर्ड पोजीशन होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, सिक्स होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, 11 होगी। क्या इस रैंकिंग में कहीं 9.5 आएगा? और जब 9.5 नहीं आएगा तो हम कैसे मीडियन कैलकुलेट करेंगे? तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब इवन केस होता है तो आप ये बिल्कुल लिख के रख लीजिए। अगर इवन केस है तो जो मीडियन साइज आएगा वो मीडियन साइज फ्रैक्शन वैल्यू में ही होगा। और इस सिचुएशन में रैंकिंग में कोई फ्रैक्शन वैल्यू होती नहीं है जिसे आप काउंट करके मीडियन की वैल्यू निकाल लें। तो ऐसी सिचुएशन में इवन केस में आपको क्या करना है, आपको एक दूसरा फॉर्मूला इसमें और अप्लाई करना है। यानी ऑड केस में फर्स्ट 2 स्टेप सेम रहेंगे, लेकिन इवन केस में एक स्टेप और बढ़ जाएगा। आप क्या करेंगे, जो आपने साइज ऑफ मीडियन साइज ऑफ मीडियन कैलकुलेट किया है, ये इसमें कंप्लीट नंबर क्या है 9, तो आप 9 लिख लेंगे और 9 में +1 और कर देंगे, यानी 10 लिख लेंगे। समझ गए? 9 तो कंप्लीट नंबर है ही, तो 9th रैंक लिख लेंगे प्लस कंप्लीट नंबर +1। समझ रहे हैं? फार्मूले से समझेंगे तो बेहतर। थर्ड स्टेप में क्या होगा फिर देखिए, व्हेन बी यूज एवर फार्मूला, जब भी हम n+1/2th आइटम को यूज करेंगे तो व्हेन वी यूज एवर फार्मूला फॉर कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ m विल बी इन फ्रैक्शन। अभी बताया था। और 9.5 जो हमारा आया ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू ही है, तो फ्रैक्शन में मिलेगी m की वैल्यू हमें। और इन दिस कंडीशन अगेन बी यूज अनदर फार्मूला, यहाँ पे r ऐड कर लीजिएगा, अनदर फार्मूला फॉर कैलकुलेशन। अब फिर जब हमें फ्रैक्शन वैल्यू m की मिल जाएगी जो कि रैंकिंग में अवेलेबल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और फार्मूला यूज करेंगे। जो फार्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू साइज ऑफ nth आइटम प्लस साइज ऑफ n+1th आइटम अपॉन 2, वेयर n इज इक्वल टू कंप्लीट नंबर ऑफ m। m क्या था, m था m इज इक्वल टू साइज ऑफ n ठीक है। हमारा m क्या था स्टूडेंट्स, साइज ऑफ n+1/2th आइटम। तो हमने एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए n इज इक्वल टू 18 है, तो हमने क्या किया 18 प्लस 1/2 यानी 19/2 इज इक्वल टू क्या आया 9.5। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या है 9.5, यही हमें मिला। अब देखिए हमने क्या लिखा है, वेयर n इज इक्वल टू कंप्लीट नंबर ऑफ m। तो n क्या है, जो m हमने कैलकुलेट किया इसका कंप्लीट नंबर, तो इसमें कंप्लीट नंबर कौन सा है 9 ही कंप्लीट नंबर है। तो यहां स्मॉल n इज इक्वल टू क्या है, कंप्लीट नंबर ऑफ m। ठीक है, तो यहां देखिए वही लिखा है साइज ऑफ nth आइटम, यानी हम यहां पर क्या लिख सकते हैं 9 प्लस साइज ऑफ n+1, यानी n कितना हमारा था 9 और +1 यानी 10। इस फार्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू साइज ऑफ nth आइटम, यानी nth की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 9th आइटम प्लस, अब यहाँ n+1 है, यहाँ देखिए n है तो 9 है, और n में +1 और लिखना तो क्या हो जाएगा यहाँ
10th आइटम अपॉन 2। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको राइट करना है। समझ गए? तो जब भी इवन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज हो स्टूडेंट्स, तो आपको एक स्टेप आगे और बढ़ जाना है, इस फॉर्मूले को भी यूज करना है। न्यूमेरिकल एग्जांपल में देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कैलकुलेट मीडियन वैल्यू बाई फॉलोइंग डेटा। जो डेटा गिवन है ये, इस डेटा से आपको क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। अब आप इस डेटा को ध्यान से देखिए, इंडिविजुअल सीरीज है, तो सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट्स क्या होगा, हम सबसे पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो हमने देखिए यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया हुआ है 8, 10, 12, 14, 18, 19, 21, 22। अब काउंट कीजिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है ये, इवन केस है। इवन केस है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना n+1/2 आइटम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है m = साइज ऑफ n+1/2 आइटम। अब यहाँ n क्या है स्टूडेंट, अभी हमने काउंट किया 8 है, तो n को हम रिप्लेस किससे कर देंगे, 8 से, तो साइज ऑफ 8+1/2 आइटम। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, साइज ऑफ 9/2 आइटम। और इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, साइज ऑफ 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5। तो देखिए वही लिखा है, साइज ऑफ 4.5 आइटम। अब देखिए ये क्या हो गया, ये जो 4.5 वैल्यू आई है ये क्या हो गई, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। और इस फ्रैक्शन वैल्यू का कंप्लीट नंबर क्या है, 4 है। अभी मैंने आपको बताया कि जो आप m निकालेंगे, m 4.5 है, तो इसमें 4 क्या है, कंप्लीट नंबर है, जिसे हम इस फार्मूले में स्मॉल n यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम इवन केस है तो यहां के बाद अपना दूसरा फार्मूला पुट करेंगे, वो क्या है, m = साइज ऑफ nth आइटम प्लस साइज ऑफ n+1 आइटम अपॉन 2। ठीक है, तो हमारा m का वैल्यू कितना निकला है, साइज ऑफ 4.5 आइटम। तो m का कंप्लीट नंबर क्या है, 4। तो हम n को किससे रिप्लेस करेंगे, 4 से। तो यहां देखिए लिखा है साइज ऑफ nth आइटम यानी 4th आइटम प्लस, यहाँ n+1 है तो n की वैल्यू हमारी 4 है, +1 और किया तो कितना हो गया, 5th। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है साइज ऑफ 5th आइटम अपॉन 2। अब आपको क्या करना है, फिर से जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है सीरीज को, इसका 4th और 5th आइटम काउंट करना है। तो 1 2 3, 4th ये हुआ और 5th ये हुआ, यानी 14 एंड 18। 14 है 4th आइटम, 18 है 5th आइटम। इसी फॉर्मूले में 4th आइटम हमारा कितना है, 14, यहाँ 14 हमने लिख लिया, और यहाँ साइज ऑफ 5th आइटम कितना था हमारा, 18, हमने 18 लिख लिया और बाई 2 कर दिया। दोनों को 14 + 18 को ऐड किया, 32/2 हो गया, और इसे सॉल्व किया तो 16 आ गया, यानी m = 16 आ गया। यही हमारा आंसर है, और यही 16 इस सीरीज की मीडियन होगी, जो इस सीरीज को एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। इसलिए इस सीरीज के लिए जो मीडियन वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, वो क्या होगी, 16 होगी। यानी हमारा करेक्ट आंसर मीडियन का क्या होगा, m = 16 होगा। ओके, तो आई होप आप इंडिविजुअल का इवन केस सीख गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप मेरे से शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज के 2 केस हो गए, एक ऑड केस, एक इवन केस। ठीक है,
अब बात हम करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, यानी जब डिस्क्रीट सीरीज हो आइटम्स के साथ साथ, हम जानते हैं डिस्क्रीट सीरीज क्या है, जब किसी डेटा सेट में आइटम्स के साथ साथ उसकी कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन हो और आइटम्स जंप्स में बढ़ रहे हो या कंप्लीट नंबर में बढ़ रहे हो, तो ऐसे डेटा सेट को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डिस्क्रीट सीरीज में जब भी आपको मीडियन कैलकुलेट करनी हो तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी कुछ स्टेप्स फॉलो होंगे। सबसे पहला स्टेप जो होगा, देखिए यहां तो मैंने लिख दिया कि डिस्क्रीट सीरीज क्या है। डिस्क्रीट सीरीज देयर इज फ्रीक्वेंसी आर गिवन अगेंस्ट द आइटम, यानी आइटम्स के साथ साथ इनकी कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ये तो मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज की एक आइडेंटिफिकेशन करा दिया। अब इसके बाद स्टार्ट होगा प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन इन डिस्क्रीट सीरीज। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें कुछ नहीं करना है। डिस्क्रीट सीरीज में डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में गिवन रहते हैं, डेटा ऑलवेज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन रहते हैं, आपको इनका कोई ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ठीक है, फिर सीधे कहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, देखिए कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे हम सीधे फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी से कैसे, जो आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी उस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को आपको सबसे पहले क्या करना है, क्यूमुलेटिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, क्यूमुलेटिव सीरीज में चेंज कर देना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, चेंज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी आपको जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दी है उस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स हम कैसे चेंज करते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल है, यहाँ पर आपको आइटम्स दिए हैं, यहाँ पर ये सेकंड कॉलम है जो ये फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, आइटम है 2, 4, 8, 12 और इनकी गिवन फ्रीक्वेंसी आपको दी है 8, 12, 14 एंड 6, ये फ्रीक्वेंसी हैं। तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन याद होगा। अभी हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी लेस देन और मोर देन को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में चेंज किया था, तो हम क्या कर रहे थे, या तो कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी में से बिफोर फ्रीक्वेंसी को माइनस करते थे या कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी में से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करते थे। तो जब हमें क्यूमुलेटिव से नॉर्मल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करते जाते हैं। लेकिन जब हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना होता है तो हम एवरी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 2 जो आइटम गिवन है 2, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। ठीक है, तो इससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी तो कोई थी नहीं, क्या होगी, 0 होगी। तो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी यहां हम लिख देंगे C फॉर क्यूमुलेटिव, F फॉर फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम बिफोर जिस फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी के जस्ट बिफोर जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी उन सबको उस फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे और उसके सामने लिख देंगे। जैसे हमें 8 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है तो 8 से पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, 0 है, तो हम क्या करेंगे, 8 प्लस 0 कर देंगे। 8 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमें 12 की फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है तो 12 से पहले जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी उन सबको 12 में ऐड कर लेंगे और राइट कर देंगे। तो 12 हो गया, इससे पहले कितना था, 8 था, इससे पहले कुछ नहीं है तो उसे हम छोड़ देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमें 14 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है तो 14 से पहले क्या है, 12, उससे पहले क्या है, 8,
तो कितना हो गया ये स्टूडेंट 34। ऐसे ही अब आपको 6 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है तो 6 से पहले कितना है 14 से पहले कितना है 20 से पहले कितना है 8, कितना हो गया 40। तो अब हमारी नई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 8, 20, 34 एंड 40। देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गई, और जबकि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ना असेंडिंग में है और ना डिसेंडिंग में, दोनों में है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे होते हैं, हम उस फ्रीक्वेंसी में उससे बिफोर जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सबको ऐड कर देंगे उसमें और राइट कर देंगे। इसी प्रोसेस से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। स्टूडेंट्स, इसका दूसरा तरीका एक और हो सकता है, जैसे आइटम्स गिवन है, ठीक है, ये क्लास भी हो सकता है, आइटम्स 2, 4, 8 एंड 12, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 8, 12, 14 एंड 6, यही गिवन थी। अब हमें क्या करना है CF में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ 8 है तो 8 लिखिए, और इस 8 में इस 12 को ऐड कर दीजिए तो 20 हो जाएगा। अब इस 20 में देखिए हमें 14 की फ्रीक्वेंसी बनाना है, तो 14 से पहले 12 + 8 है, उन्हीं को 14 में ऐड करके लिखेंगे, और ये 20 में ऑलरेडी 12 + 8 ऐड है, तो हम क्या करेंगे सीधे इस 20 में 14 को ऐड कर देंगे 34 होगा, इस 34 में 6 को ऐड कर देंगे 40 होगा। सिंपल सा फंडा ये भी है। आप किसी तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप डिस्क्रीट सीरीज का क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दी है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो फार्मूला यहां डिस्कस किया गया है, इस फार्मूले को आपको यूज करना है। यूज फॉलोइंग फार्मूला फॉर मीडियन कैलकुलेशन इन डिस्क्रीट सीरीज, यानी डिस्क्रीट सीरीज में आप जो फार्मूला यूज करेंगे वो होगा m = साइज ऑफ n+1/2 आइटम। सेम जो डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज का था वही डिस्क्रीट सीरीज का भी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जब आप ये फार्मूला यूज कर लेंगे तो आपको m की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये m मीडियन नहीं होगा, ये m मीडियन नहीं होगा, ये m केवल क्या बताएगा आपको, मीडियन नंबर बताएगा, ठीक है। तो जब भी आप पहले आपको क्या करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाए तो आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, जिसे हम n कहेंगे, ये n लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको इस फार्मूले को यूज करना है, और जब आप ये फार्मूला यूज करेंगे तो m की आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि आपने जो m की वैल्यू कैलकुलेट की है, जो आपने ये m की वैल्यू कैलकुलेट की है, साथ ही साथ आपने जो CF बनाया है टेबल में, ठीक है, जैसे अभी हमने बनाया था 8, 20, 34 एंड 40, यही CF बनाया था। अब मान लीजिए m की वैल्यू यहां कितनी आती है 21 या 20 आती है, तो हम देखेंगे कि ये जो 20 है, m की वैल्यू जो हमने 20 काउंट की, ये इनमें से कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होगा, 20 में होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो जिस ये m की वैल्यू जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल करेगी स्टूडेंट्स, जिसमें ये इंक्लूड होगा, m की वैल्यू जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड होगा, उसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कोरिस्पॉन्डिंग आइटम होगा, वही आइटम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हो, सॉरी मीडियन होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, फिर भी कुछ डाउट होगा, अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले के यूज करने के बाद आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है, नाउ ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ m, इस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ m इज फॉल्स इन विच क्यूमुलेटिव सीरीज। हमें देखना है कि ये m की जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई है
ये वैल्यू क्यूमुलेटिव सीरीज के कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड होगा। आइटम्स ऑफ दिस क्यूमुलेटिव, ये m की वैल्यू जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड होगा उसी क्यूमुलेटिव सीरीज का जो आइटम होगा वही क्या होगा, मीडियन होगा। ओके, ये थर्ड स्टेप है। अब हम इसे न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हैं, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें डेटा गिवन है, कैलकुलेट मीडियन बाई फॉलोइंग डेटा। हमें फॉलोइंग डेटा यानी ये डेटा सेट गिवन है, इस डेटा सेट की हेल्प से क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। तो डेटा आपको गिवन है, स्टेप्स मैंने आपको बता दिए कि जैसे ही आपको स्टेप्स मिले, जैसे ही आपको डेटा मिले, आपको क्या करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग में चेंज नहीं करना। देखिए ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, आइटम्स मार्क्स आइटम होंगे तो आइटम ऑलरेडी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। फ्रीक्वेंसी किस ऑर्डर में है, नो मैटर, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर नहीं देखना है आपको, ध्यान रखिए। फ्रीक्वेंसी हमेशा ना तो असेंडिंग ऑर्डर में होगी ना डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, कभी घट रही होगी कभी बढ़ रही होगी। आपको इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या किसी ऑर्डर में नहीं है, ये किसका देखना है, सिर्फ आइटम्स का देखना। आइटम्स किसी प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। फ्रीक्वेंसी का क्या ऑर्डर है कोई मैटर नहीं करता, उस पर आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, सिर्फ ध्यान कहाँ देना है, आइटम्स पर। तो इसके आइटम देखिए, सारे आइटम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, यानी आपको कोई ऑर्डर चेंज नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधे जो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दी है, इस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को पहले क्यूमुलेटिव सीरीज में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए जो डेटा ऊपर गिवन था स्टूडेंट्स, उस डेटा को मैंने यहाँ टेबल की फॉर्म में चेंज कर दिया। आपको भी जो डेटा दिया रहेगा स्क्वायर्स में, उसको टेबल की फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। तो यही डेटा गिवन थे और ये इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये डेटा यानी आइटम्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, आपको इस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यानी CF में चेंज करना है। ठीक है, तो चेंज करने को मैंने आपको बताया था, या तो आप जिस फ्रीक्वेंसी को CF में चेंज कर रहे हैं उससे पहले की सभी उसमें ऐड कर दीजिए, या इसी में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाइए। तो हम वही करेंगे, 7 रहेगा, फिर 7 + 14 21 हो गया। ठीक है, 39 + 18 सॉरी 21 + 18 39 हो गया, 39 + 36 75 हो गया, 75 51 126 हो गया, 126 + 54 180 हो गया। ठीक है, 180 + 50 230 हो गया, 230 + 50 280 हो गया। और ये देखिए हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप पे इस फॉर्मूले को पुट करना है, बताया था। तो m = साइज ऑफ n + 1/2th आइटम। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आपको फ्रीक्वेंसी का जो आप टोटल करेंगे सिग्मा n करेंगे, ये सिग्मा n की वैल्यू और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होगी। क्यों, ये भी सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये भी सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आपने CF में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की है या फ्रीक्वेंसी को ऐड करने में कोई गड़बड़ी नहीं की है, इसका यही क्रॉस चेकिंग है कि n का टोटल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट फ्रीक्वेंसी दोनों की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब कहीं कोई आपने मिस्टेक नहीं की है, और अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी की है, उसे पहले करेक्ट कीजिए। ओके, तो देखिए हमने यहाँ सिग्मा n निकाल लिया, सिग्मा n की वैल्यू कितनी आई 280, यानी n = कितना आया हमारा 280। तो हम इस फार्मूले में n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइज ऑफ 280 + 1/nth आइटम होगा। ठीक है,
281 प्लस 1 करेंगे तो 281 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए लिखा हुआ है साइज ऑफ 281 अपॉन 2th आइटम, और जब आप 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 140.5 मिलेगा, यानी साइज ऑफ 140.5 आइटम हो गया। इसके बाद मैंने आपको थर्ड स्टेप बताया कि आप ये अब m की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, m इज इक्वल टू 140.5 हो गया, ये हो गया m की वैल्यू। अब थर्ड मैंने आपको बताया था कि थर्ड स्टेप क्या होगा, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो 140.5 की वैल्यू है ये इनमें से कौन सी CF फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड होगी। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम 145 को 126 तक देखते हैं तो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी यहां तक 126 तक सारी की सारी 140 से कम है, यानी 140.5 इन किसी भी फ्रीक्वेंसी में ऐड नहीं होगा। और 230 से 280 ये 140 से बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो 140.5 किस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड होगा स्टूडेंट्स, 180 में, ठीक है। 180 में फॉल्स करेगा, 180 में इंक्लूड होगा, और 180 का ही आइटम इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया कि ये m इज इक्वल टू 140.5 जिस फ्रीक्वेंसी में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड होगा उसी का कोरिस्पॉन्डिंग आइटम ही क्या होगा, मीडियन होगा। तो देखिए 180 का कोरिस्पॉन्डिंग आइटम क्या है, 300 है, तो मीडियन इसकी क्या होगी, 300 होगी। और यहाँ देखिए मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा भी है, और आपको भी आंसर इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने लिखा है, सिंस 140.5 फॉल्स इन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 180, यानी इसमें फॉल्स करता है। सो मार्क्स या आइटम ऑफ अगेंस्ट दिस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आर 300, और इसका कॉम्युलेटिव 180 का जो कोरिस्पॉन्डिंग आइटम है वो क्या है, 300 है। सो मीडियन विल बी 300, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप आप कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज को सीख गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, फोन कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या लाइव क्लास में डिस्कस कीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम मीडियन की कैलकुलेशन कैसे करें। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज, यहां भी फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा। कैसे, आपको देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो भी डेटा गिवन होगा स्टूडेंट्स, एक तरफ क्लास इंटरवल होंगे, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं वैल्यू ऑफ रेंज, यानी 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 वॉट एवर, जो भी हो कुछ भी हो सकता है यहाँ। और साथ ही साथ इनकी कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ दी रहेगी 8, 12, 13 कुछ इस तरह से। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, आइटम्स में कोई चेंज नहीं करना है, आइटम्स को जैसे लिखे वैसे ही लिखे रहना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको जो फ्रीक्वेंसी दी है इस फ्रीक्वेंसी को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसकी भी जैसे डिस्क्रीट सीरीज में पहला स्टेप क्या था, हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे थे, यहां भी हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही चेंज करेंगे। समझ गए। हाँ, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेंगे। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेट मीडियन क्लास यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। जो हमारी क्लासेस लिखी थी 0 to 1, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये क्या है, क्लासेस हैं। और इन क्लासेस में से कौन सी मीडियन क्लास होगी, कौन सी ऐसी क्लास होगी जिसमें मीडियन की वैल्यू इंक्लूड होगी। ठीक है,
जैसे 0 से 10 दिया है, 10 to 20 दिया है, 20 to 30 दिया है, 30 to 40 दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम किसी, मान लीजिए इसी न्यूमेरिकल का जो अभी हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसी न्यूमेरिकल का अगर हम मीडियन कैलकुलेट करें तो मीडियन की जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू किसी क्लास में ही इंक्लूड होगी। जैसे मान लीजिए वैल्यू आ गई 10, तो इस क्लास में ये मीडियन की वैल्यू इंक्लूड होगी। या वैल्यू आ गई मान लीजिए 20, तो इस मीडियन क्लास में इंक्लूड होगी। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले उस क्लास को कैलकुलेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें मीडियन की वैल्यू इंक्लूड हो सकती है, और उस क्लास को जिसमें मीडियन की वैल्यू इंक्लूड हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कैलकुलेट किया कि मीडियन की वैल्यू लगभग 32 आएगी, और तो ये 32 मीडियन किस 30 से 40, 30 to 40 क्लास में इंक्लूड होगा, तो यही क्या होगा, 30 to 40 मीडियन क्लास होगा। यानी हम ऐसी क्लास जिसमें मीडियन की वैल्यू इंक्लूड हो सकती है उस क्लास को मीडियन क्लास कहते हैं। और वो मीडियन क्लास कौन सा होगा उसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, m इज इक्वल टू ny टूथ आइटम, ny2। और यहाँ स्मॉल m लिखा है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ये जो m लिखा हुआ है ये स्मॉल m है, कैपिटल M नहीं है। स्मॉल m मीन्स मीडियन क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो कंटिन्यूअस सीरीज की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दी है उसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेना है। उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करके आपको मीडियन क्लास को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, और जब मीडियन क्लास कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, मीडियन क्लास कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है मीडियन कैलकुलेशन करने के लिए। और मीडियन क्लास कैलकुलेट कैसे करेंगे, जब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इस फॉर्मूले से स्मॉल m की कुछ आपको वैल्यू मिलेगी, स्मॉल m की कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी, और आपको देखना है कि जो स्मॉल m की वैल्यू है वो कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल कर रहा है, कौन सी स्मॉल m की जो वैल्यू है, ये जो हमने टेबल बनाई होगी उस टेबल की कौन सी CF में, कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड है। ये स्मॉल m की वैल्यू जिस CF में इंक्लूड होगी उसी CF का जो क्लास होगा स्टूडेंट्स, उसी क्लास को हम क्या कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं। समझ गए? ठीक है, अब जब मीडियन क्लास कैलकुलेट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, यूज फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर मीडियन कैलकुलेशन इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो आप जब मीडियन क्लास कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद इस फॉर्मूले को यूज करेंगे मीडियन की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, मीडियन कैलकुलेशन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कौन कौन सी ये वैल्यूज हैं, m क्या है, CF क्या है, IF क्या है, L1 क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम इस फार्मूले को ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसके वेरिएबल्स को डिस्कस कर लेंगे। तो अब ये फार्मूला यूज करेंगे वेयर स्मॉल m लिखा है, देखिए ये क्या लिखा है, स्मॉल m। तो स्मॉल m क्या है, ny2। यानी अगर हम स्मॉल m को ny2 से रिप्लेस कर दें तो इसी फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, L1 प्लस ny2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक है, और इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई करें स्टूडेंट्स
तो हम इसी फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अलग अलग बुक्स में आपको ये फार्मूला अलग अलग तरीके से लिखा मिलेगा। आपकी एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो आपको इस तरह से लिखा मिलेगा, कोई रेफरेंस बुक्स देखेंगे तो उन रेफरेंस बुक में यही फार्मूला इस तरह से भी लिखा हो सकता है और इस तरह से भी लिखा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं है, बस मॉडिफिकेशन किया गया है, सेम है तीनों फार्मूले। आप इसमें से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इस फार्मूले की वेरिएबल्स की। ये वेरिएबल जो हमने यूज किए वो क्या हैं, तो देखिए स्मॉल m जो लिखा है n/2, ये क्या है, मीडियन नंबर। जो मीडियन नंबर क्या है, जो हमने इस फार्मूले से कैलकुलेट किया है उसी को हम क्या कहते हैं, मीडियन नंबर कहते हैं। इस मीडियन नंबर से की हेल्प से हम क्या करते हैं, मीडियन क्लास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल m क्या है, स्मॉल m मीडियन नंबर है, और मीडियन नंबर क्या है, जो वैल्यू हम m = n/2 आइटम से कैलकुलेट करते हैं वही क्या होगा, मीडियन नंबर होगा, ओके। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स L1 क्या है, जब हम मीडियन नंबर के हेल्प से मीडियन क्लास कैलकुलेट कर लेंगे, मीडियन क्लास मैंने बताया था अभी, तो इस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होगी, हमने बताया लोअर लिमिट को L1 कहते हैं और अपर लिमिट को L2 कहते हैं। तो इस मीडियन क्लास की जो कि हमने मीडियन नंबर की हेल्प से कैलकुलेट किया है, इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट ही क्या होगी, L1 होगी, ओके। CF क्या है, CF क्या है, तो CF जो मीडियन क्लास है, मीडियन मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए हम समझाते हैं, 0 से 1 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, ये क्लासेस आपको दिए थे और हमने स्मॉल m = n/2 से एक मीडियन क्लास निकाल लिया। जो मीडियन क्लास हमारा क्या था, 20 to 30। तो जो मीडियन क्लास है उस मीडियन क्लास से जस्ट पहले की जो क्लास होगी 10 to 20, इसका CF ही क्या होगा, CF होगा। यहां देखिए लिखा हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, यानी यहां पर जो हमने फार्मूले में CF यूज किया है, जो हमने ये CF यूज किया है, ये CF क्या है, मीडियन क्लास से जस्ट पहले की क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है आपको। फिर से सुन लीजिए, मीडियन क्लास की जो जस्ट पहले जस्ट बिफोर क्लास होगी उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेना है आपको। और I क्या है, I है मीडियन क्लास का इंटरवल, और ये F क्या है जो हमने अपॉन में लिखा हुआ है, यहाँ तीनों फार्मूले में देखिए अपॉन F लिखा हुआ है, अपॉन F, ये अपॉन F क्या है, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। एक देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे पहले क्लास इंटरवल होंगे, फिर फ्रीक्वेंसी होगी, फिर हमने फ्रीक्वेंसी को ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज किया है, ठीक है। तो जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने स्मॉल f लिखा है, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम इसे एक एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए, कैलकुलेट द फॉलोइंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन बाय फॉलोइंग डेटा। ये देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। इस डेटा सेट से आपको क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। डेटा देखने से ही पता चल रहा है कि ये डेटा कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस डेटा सेट से हम क्या करेंगे, जो स्टेप्स अभी डिस्कस किए हैं उन स्टेप्स की हेल्प से मीडियन की कैलकुलेशन करेंगे। तो आप देखिए जो डेटा यहाँ गिवन है उसी डेटा को हमने क्या किया है, टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ मार्क्स इस
यहाँ हॉरिजेंटल लिखे थे, हमने यहाँ क्या किया, वर्टिकली लिख लिया। यहाँ फ्रीक्वेंसी हॉरिजेंटल लिखी है, हमने यहाँ पर वर्टिकल लिख ली है। टेबल की फॉर्म में इसी डेटा सेट को चेंज कर लिया है। और उसके बाद जब ये डेटा सेट हमने यहाँ इस तरह से लिख लिया तो हमने अपना फर्स्ट स्टेप ऑफ कैलकुलेशन फॉलो किया और जो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हैं उन्हें हमने सीएफ में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो आप सीएफ में इनसे कन्वर्ट कीजिए। 3 का 3 हो गया, अब 3 4 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 7 16 हो गया, 16 10 26 हो गया। ओके, तो देखिए हमने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लिया। अब हम सेकेंड स्टेप क्या था, ny2 स्मॉल n इज इक्वल टू ny2 की हेल्प से सबसे पहले हम मीडियन नंबर कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल m इज इक्वल टू क्या है, मीडियन नंबर है। ठीक है, तो n कितना है हमारा, देखिए 26 और ये 26 दोनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब CF बनाने में या फ्रीक्वेंसी का टोटल करने में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें कितना मिल गई, 26। तो इस फार्मूले में हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो 26/2 होगा और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि जो स्मॉल m इज इक्वल टू 13 आया ये कौन सी फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड होगा। तो देखिए 3 7 9 इनमें तो इंक्लूड नहीं हो सकता 13। क्यों, क्योंकि ये 13 से छोटे हैं और 26 13 से बहुत बड़ा है। तो ये 13 किस में इंक्लूड होगा स्टूडेंट, 16 में इंक्लूड हो जाएगा। और आपको बताया कि ये जो मीडियन नंबर यानी स्मॉल m की वैल्यू जिस CF में इंक्लूड होगी उसी CF का जो कोरिस्पॉन्डिंग क्लास होगा, क्लास इंटरवल होगा, वही क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। यानी अब इस कैलकुलेशन से हमें ये पता चल गया है कि हमारा मीडियन क्लास क्या होगा, 30 to 40 होगा। यानी मीडियन की वैल्यू 30 से ज़्यादा और 40 से कम होगी, इसीलिए इसे मीडियन क्लास कहा जाता है, क्योंकि मीडियन की वैल्यू इसी क्लास में कहीं ना कहीं देखिए कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो अब हमारा मीडियन क्लास हमें क्या मिल गया, 30 to 40। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है। उससे पहले जो हमने इस फॉर्मूले में वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए थे हम उनको कैलकुलेट एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए L1 आपको बताया हमारा मीडियन क्लास क्या है, 30 to 40। ठीक है, 30 to 40 मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी, L1 होगी। तो L1 की वैल्यू कितनी है, 30 होगी। ठीक है, इसके बाद m क्या है, मीडियन नंबर यानी स्मॉल m। तो हमने इस m की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की, 13। तो देखिए m की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होगी, 13। अब CF देखिए, CF मैंने आपको क्या बताया, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला मीडियन क्लास। तो हमारा मीडियन क्लास क्या है, 30 to 40 और इससे जस्ट पहले मीडियन क्लास कौन है, 20 to 30, यानी हम इस क्लास की बात कर रहे हैं। और इसी क्लास का जो CF होगा यानी 20 to 30 का CF होगा वही वैल्यू हमें CF में लेनी है। तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले क्या क्लास है, 20 to 30 और इसकी CF कितनी है, 9। तो हमने यहाँ देखिए CF की वैल्यू कितनी पुट कर ली, 9। I क्या है, मीडियन क्लास का इंटरवल यानी मीडियन क्लास की L1 L2 का डिफरेंस। तो L1 L2 का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट, 10। हमने यहाँ 10 ले लिया। और स्मॉल f क्या है, स्मॉल f मैंने आपको बताया मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो ये कॉलम देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है और ये कॉलम फ्रीक्वेंसी का है। तो अब हमें I कैलकुलेट करनी है, f कैलकुलेट करना है। और f क्या है, मीडियन क्लास का f क्या है,
स्मॉल एफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास ये है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7 है, तो देखिए हमने यहाँ पर 7 रख दिया। सारे जितने भी वेरिएबल इस फॉर्मूले में हैं हमने सभी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब आप इन सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो देखिए एल की वैल्यू हमने 30 फाइंड आउट की, 30 प्लस एम की वैल्यू यहाँ देखिए 13 हमने कैलकुलेट की, 13 हो गया। सी एफ हमने कितनी फाइंड की 9, तो -9 हो गया। ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी फाइंड हुई 7, तो यहाँ 7 हो गया। 10 आई की वैल्यू 10, तो 10। ठीक है, अब आप इन सभी वैल्यू को सॉल्व किए तो 30 प्लस 4/7 इंटू 10 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 40/7 हो जाएगा, और इसे और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 30 प्लस 5.71, और जब इसे ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 35.71, और यही क्या होगा मीडियन वैल्यू होगी, यही हमारा आंसर होगा। अब आप देखिए जो हमारा मीडियन क्लास था कितना है स्टूडेंट 30 to 40 है। देखिए ये वैल्यू इसी क्लास के अंदर इंक्लूड हो रही है, इसीलिए इसे मीडियन क्लास कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने फ्रिक्वेंसी जो ली है याद रखना, अभी तक हम सिग्मा एफ या सिग्मा एन करते थे मीन कैलकुलेशन में, लेकिन यहाँ पर वो नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, केवल मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी लिखना है, यही कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, तो आई होप आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी मीडियन कैलकुलेशन अब सीख गए होंगे। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के साथ आज हमारा मीडियन का कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन ऑफ मीडियन भी फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम अब कॉन्सेप्ट ऑफ मोड और कैलकुलेशन ऑफ मोड को डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एनसीईआरटी बुक की हेल्प लीजिए, मैं जो कंटेंट भेज रहा हूँ उस कंटेंट की हेल्प लीजिए, और अच्छे से कंटेंट को पढ़ते हुए इस वीडियो को देखिए और मीडियन कैलकुलेशन को सीखिए। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, आप तुरंत मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं आज एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप तुरंत मुझसे डिस्कस कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस मीडियन कैलकुलेशन को सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए और क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। ओके, थैंक यू।